रामपुर ग्रंट ग्राम पंचायत में ग्रामीणों का सब्र अब जवाब दे चुका है। विकास कार्यों में कथित धांधली और मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर आज बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में आने जाने वाली सड़कें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं और नालियों का निर्माण भी सही तरीके से नहीं हुआ, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान द्वारा विकास के नाम पर केवल झूठे वादे किए गए और धरातल पर कोई काम नहीं दिख रहा है। मुख्य रूप से सड़कों और नालियों की खराब स्थिति को लेकर ग्रामीणों ने भारी आक्रोश देखा गया। उनका कहना है कि बरसात के दिनों में स्थिति और भी बदतर हो गई है, जिससे पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। इस विरोध प्रदर्शन में शामिल एक ग्रामीण ने बताया कि हमारे गांव में रास्ता इतना खराब है कि बच्चों को स्कूल जाने में भी दिक्कत होती है। नालियां टूटी पड़ी हैं, जिससे गंदगी फैल रही है और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। प्रधान सिर्फ आश्वासन देते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होता। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया और विकास कार्यों में पारदर्शिता नहीं बरती गई तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस मामले में ग्राम प्रधान से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। अब देखना यह है कि ग्रामीणों के इस हल्ला बोल के बाद प्रशासन और ग्राम प्रधान इस दिशा में क्या कदम उठाते हैं। वैसे कुछ तस्वीरों को हम आपको दिखाएंगे कि ये रामपुर ग्रंट गांव है। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ की किस तरह से यहाँ के रास्ते हैं। आने जाने में लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसका अंदाजा आप खुद नहीं लगा सकते हैं। गांव में ऐसा नहीं है कि पैसा गवर्नमेंट ने नहीं दिया। गवर्नमेंट ने आंख मूंद पर लाखों लाख रुपए गवर्नमेंट ने पैसे भेजे हैं, लेकिन कहीं रिबोर के नाम पर, कहीं रिपेयरिंग के नाम पर और कहीं गौशाला के नाम पर लाखों रुपए डकारे जा चुके हैं। है कि ये सड़क जो आने जाने के लिए बहुत तकलीफ है जी। आने जाने के लिए इतना तकलीफ है कि ये 1 फीट पानी भर जाता है जी जी जी। और प्रधान द्वारा बहुत बार शिकायत करने के बाद में भी आज तक उस पर खड़ंजा लगा नहीं है। और खड़ंजा लगाने के लिए बोलो तो बोलते हैं कि हम वहाँ विवाद वाला जड़ है तो वहाँ हम नहीं लगा सकते हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट का जगह है, जो भी चक्रोट जो गवर्नमेंट का 1 लट्टा आधा लट्टा है, उसको मौके पर निकालिए, माप कराइए, निकालिए और उसको खड़ंजा जल्द से जल्द आप लगवाने की कोशिश करिए। आपने प्रधान से कहा? प्रधान से कम 4.5 साल में कम से कम 100 बार गया होएगा, लेकिन उनका कहना यही है कि ये सड़क दोनों बाजू में सब लोग काट लिया है। तो दोनों बाजू काट लिया तो उसमें विवाद में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि विवाद में उनको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मौजूदा हालत में जो चक्रोट है, जहां उनका चक्रोट निकलता है वहां उनको खड़ंजा लगाना चाहिए। लेकिन हमारे हम लोग को जाने वाले से कोई शिकायत उनको फायदा होता नहीं है। पटवारी आ रहे दोनों बाजू में, एक बाजू में खूंटा गाड़ के गए तो दूसरा पार्टी बोलता है ये पूरा चक मापो। तो प्रधान पूरा चक मपाएंगे नहीं, लेकिन जो उनका सड़क है, जो भी चक्रोट है, उनको उतना निकालना चाहिए। उनको उतना निकाल के उनको खड़ंजा लगाना चाहिए। हमको दूसरे चक से कोई मतलब नहीं है, ना हमारे चक से मतलब, लेकिन उनका जहाँ है चक्रोट जहाँ है वहाँ उनको निर्धारित करके वहाँ लगाना चाहिए। 1-2 बार हम लोग का क्या पटवारी के पास गया, पटवारी बोले आप प्रधान को बोलो। अब प्रधान को बोलने के बाद में प्रधान एक बार पटवारी को बोले थे, लेकिन सामने दीवार चक्रोट में उठ गया है जी। चक्रोट में उनके खेत में बोले खेत में है, लेकिन खेत में है तो उनका दीवार नहीं तोड़ा जाए। लेकिन अगर जहाँ है, अगर विवाद में है, वो चक्रोट में है, तो उसको जल्द से जल्द फैसला करके उसको गवर्नमेंट का जगह है, चक्रोट है, उसको सीधा करें जी जी। ये है, ये हमारा पक्ष है। और सुनना नहीं सुनना वो तो कार्यकर्ता का बात है। बिल्कुल ये हमारे तरफ से निवेदन है कि जल्द से जल्द इसको सहयोग करें और सहयोग करके इसको जल्द से जल्द लगवाएं, ये हमारा गुजारिश है। चाचा आपका क्या कहना है? भैया ये है, हमारे लोगों का विचार है कि मतलब पट जाए जी। और प्रधान के लगे तो बहुत बाजी गवा गए, मतलब 4.5 साल में यह कहें कि कई देव बाकी होते नहीं हुए, मतलब कहा था कि विवाद का जगह हम नहीं जाए। अरे यहाँ पर आप लोग कैसे आते जाते हैं? यहाँ पर इतना पानी बहुत तकलीफ है भैया। बरखे में गांठ भर पानी रहा था। अब हमें तो रोज मंदिर पर जाए पड़ा था, तब कैसे जाते हैं? अब कैसे हम हल्के जाए थे। इतने बारिश भरा है, सब देखो। हाँ, पानी तो दिख रहा है वहाँ पर। तो सुनवाई कुछ नहीं करते। हमारे सबका सड़क चाहिए जी, आवाजाही के लिए।
जी। बस और कोनो दिक्कत नहीं है। शिकायत करेगा नहीं जोराइन। राशन वासन आपको बराबर मिलता है? राशन मिलत है अच्छा और हमें सबका सड़क चाहिए। अच्छा। हाँ, हमारे पचमा निकले तो हमारे निकाले, उनके पचमा निकले तो उनके पचमा निकाले। हमें सबका यह क्लियर है, पब्लिक का सबका तकलीफ है। भैया यही बोलना चाहेंगे, बहुत बार जाके प्रधान के पास कंप्लेन की हम लोग, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अभी तो जो है आपको सामने देख ही लिए आप क्या हाल है। हाँ, अभी थोड़ा सा बारिश होने के बाद में आने जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। सब सही है, बस हमको रोड ये क्लियर करके दे दें। उधर का लगवा दिए हैं, इधर का नहीं लगवाए हैं। क्यों नहीं लगवाए, क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम, वो जाने। हमको बस ये बताते हैं, जब जाते हैं हम लोग, जब भी जाते हैं बस ये बोलते हैं करके दे देंगे, करके दे देंगे 2 दिन में 4 दिन में, बस यही। आप लोग ने प्रधान से कहा? हाँ बिल्कुल कहा, मैं खुद 4 बार गया जी, लेकिन सुनने के लिए नहीं तैयार। नहीं तैयार है, बोलते हैं बस यही कर देंगे कुछ नहीं, कुछ सुनाई नहीं। मैं 2 महीने से खुद दौड़ रहा हूँ। अच्छा, मैं छुट्टी पे आया हूँ और 2 महीने से दौड़ रहा हूँ। बोल रहे हैं कि बस 1 हफ्ते में कर दूंगा, 2 हफ्ते में कर दूंगा, बस यही। नहीं, हम भी गए हैं 2 बार। वो बोले परसों आएंगे, इतने तारीख को आएंगे, फिर वो आते नहीं है। फिर दोबारा जाओ, फिर बोलते हैं 4 दिन में आएंगे, 10 दिन में आएंगे, आते ही नहीं है। प्रधान को आपने 10 नंबर में से कितना नंबर देंगे? 0 नंबर देंगे। क्या नाम है चाचा आपका? बाबूराम। बाबूराम। आपकी उम्र कितनी है? 60 साल। 60 साल आपका बना हुआ है? नहीं बना हुआ साहब, गए न प्रधान के लगे गए, उनके पटवारी भी लगे गए, उनके सेक्रेटरी के लगे गए, सब बिहार टरका ले दौड़ावा करते हैं, कुछ नहीं सुनते। अच्छा। हाँ, प्रधान से आपने कहा? प्रधान 2 बियर कापी लगे, 3 बियर, कुछ नहीं करते हैं, ले जाते हैं बस बोरम भर के बहा दिए हैं। ये कौन सा गांव है? रामपुर गिरन मंटू डी। मंटू डी है।